नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट में नंबर आपके बढ़ेंगे कि घटेंगे, क्या होने वाला है, सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसकी फाइनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, इन सब चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखो, सीटेट में आपके नंबर बढ़ेंगे, ये बात एकदम पक्की बात है। जानते हो क्यों? रीज़न है कि सीटेट में नंबर बढ़ने की, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं वो नंबर अपनी आंसर की कहीं ना कहीं से तो मैच कराए होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं कोई सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब से मैच करवाए होंगे। किससे कैच करवाए होंगे? तो यूट्यूब से अपनी आंसर की मैच करवाए होंगे। मान लिया जाए जो बच्चे 82 के और 90 के आसपास होंगे, ठीक, यूट्यूब के मानने से वो कहीं से भी किसी भी चैनल से करवाए होंगे, लेकिन सारे बच्चे सीटेट के आंसर की मैच तो कराए होंगे। सब अपने अपने नंबर काउंट किए होंगे कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। तो किसी के हो सकता है 80 आ रहे हों, किसी हो सकता है 90 प्लस हों, किसी के हो सकता है 82 प्लस हों, किसी के हो सकता है 110 प्लस हों। इस कंडीशन में सबको सबके नंबर उसमें मैच कर रहे होंगे। तो हम एक बात बताना चाहें कि नंबर की बात करें कि बढ़ेंगे घटेंगे, तो जो यूट्यूब से जो बच्चे मैच करवाते हैं उनके नंबर कम से कम 5 नंबर की उम्मीद रहती है कि वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। वो हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जो बच्चे यूट्यूब पे मैच करवाते हैं, वो जो यूट्यूब पे आंसर की बताते हैं, वो कोई सीबीएसई विभाग के तो लोग होते नहीं हैं जो एकदम करेक्ट आंसर बता लेंगे। सीटेट ऐसा एग्ज़ाम है आपका जिसमें हम सीओटी से आंसर बता पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि टेट की बात करेंगे। अगर हम टेट की बात करें तो उसमें कंसेप्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कंसेप्ट पूछा जाता है। कहने का मतलब उसमें फैक्ट पर चीज़ें आधारित होती हैं। इसमें चीज़ें एकदम फैक्ट पे होती हैं। लेकिन सीटेट में जो कॉमन सेंस होता है उस वो भी काम आता है। तुम कितना भी तैयारी कर लो, सीटेट में अगर थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाओगे तो सीटेट का पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूट्यूब से मिलाने में और जो फाइनल आंसर की तुम्हारी आएगी, यानी जो आंसर की आएगी, उसमें इसमें कम से कम 5 नंबर का हेर फेर हो सकता है। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के नंबर बढ़ेंगे ही, ठीक है, नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं कि नंबर प्लस में ही होते हैं। कहने का मतलब कम से कम पूरे 150 क्वेश्चन होते हैं, जो 150 क्वेश्चन होते हैं, कम से कम उसमें 5 नंबर तो जो होते हैं वो त्रुटि वाले होते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई हो सकता है उसके 4 ऑप्शन हैं, 4 के चारों ऑप्शन सही हों, ठीक, या हो सकता है 4 ऑप्शन हैं, 4 के चारों ऑप्शन गलत हों, ठीक। ये कंडीशन बनती है। कम से कम इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक, 2 नंबर तो कम से कम इसी तरह के मिले। वो बच्चा क्वेश्चन अटेंड किया हो उसको कॉमन नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक, वो तो नंबर प्लस हो जाएंगे। अब पूरे 150 नंबर में कम से कम 5 नंबर ऐसे रहेंगे, 5 क्वेश्चन के नंबर आप लोगों को मिलेंगे, उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। ये तो बात हो जाती है, ठीक। और जो यूट्यूब के मिलाने से और जो फाइनल आंसर किए थे, कभी कभी होता है यानी कई पेपर में ऐसा देखा गया है कि यूट्यूब के मिलाने से किसी बच्चे के अगर 85 नंबर हो रहे होते हैं तो फाइनल आंसर की में उसके 95 नंबर हो जाते हैं। इतना इतना अंतर देखने को मिलता है। तो हम यूट्यूब से मिला के अपना कंफर्म रिजल्ट नहीं बता सकते हैं कि हमारा कितना होने वाला है। हो सकता है तुम्हारे नंबर बढ़ भी जाएँ, हो सकता है तुम्हारे नंबर घट भी जाएँ। देखो, हम ये भी नहीं कह सकते हैं श्योरिटी से कि तुम्हारे नंबर बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 2-3 नंबर बढ़ जाएं, हो सकता है 3-4 नंबर बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है 3-4 नंबर घट भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अब तक के जितने भी सीटेट का रिजल्ट जारी हुआ है, यानी जो यूट्यूब के मिलाने से वो फाइनल आंसर की में हमेशा नंबर बढ़े हैं, क्योंकि उसमें कुछ नंबर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें त्रुटियाँ होने की वजह से उनको कॉमन नंबर मिल जाते हैं 3-4 नंबर, जिसकी वजह से हमारे नंबर अक्सर बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनके 81 नंबर हैं, जिनके 80 नंबर है, जिनके 79 नंबर हैं, ठीक है, और जिनके 89 नंबर है, इस तरह के जो 3-4 नंबर के अंतर वाले हैं वो ज़्यादा घबराए नहीं, उनके नंबर बढ़ भी सकते हैं। घटने के बहुत कम ही चांस रहते हैं, ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो उनके नंबर बढ़ते ही हैं। तो ये तो बात हो गई नंबर बढ़ने और घटने की, ठीक है। जब फाइनल की तुम्हारी आंसर आएगी, यानी फाइनल वाली आंसर की आएगी, ये फाइनल आंसर की, ठीक, आंसर की बात करें कब आएगी, तो उस पर हम बात करने वाले हैं कि वो कब आएगी। देखो, आंसर की जो आती है वो तुम्हारी पेपर के 1 हफ्ते बाद आ जाती है। कितने हफ्ते बाद?
1 हफ्ते बाद आ जाती है। अगर 1 हफ्ता नहीं तो 10 दिन में तो आ ही जाती है, ठीक, 10 दिन में आ जाती है। आपकी 10 दिन के पेपर के 10 दिन के बाद आपकी आंसर की आ जाएगी। जब तुम्हारी आंसर की आ जाएगी उसके बाद में ऑब्जेक्शन बच्चे करेंगे। किस नंबर पे किसी पे हो सकता है डाउट हो, ठीक, किसी को किसी नंबर पे डाउट होगा तो ऑब्जेक्शन करने का तुमको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। कितने दिन का? 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। 3 दिन का समय दिया जाएगा किसी की, अगर आपको लगता है कि तुमने जो आंसर किया है वो सही है और जो आयोग मान रहा है वो गलत मान रहा है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। वो अलग बात है कि उसके लिए कुछ अलग चार्ज पड़ता है, यानी अलग से उसका फीस पड़ती है, यानी ऑब्जेक्शन करने का अलग फिक्स फीस पड़ती है। वो फीस आप पे करेंगे तो आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, नहीं पे करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक बात और होती है कि जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा एक क्वेश्चन पे, यानी मान लिया जाए वो 40 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा उस पर ऑब्जेक्शन करता है, ठीक, तो जब वो बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा तब उसका नंबर बढ़ेगा। कहने का मतलब उस क्वेश्चन में 40 नंबर क्वेश्चन में कोई त्रुटि अगर होगी तो उसके कॉमन नंबर सभी को मिलेंगे, ना कि जो बच्चा किया रहेगा ऑब्जेक्शन उसी को मिलेंगे। तो ये बात हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जो बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा अगर उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत पाई जाती है तो वो नंबर सभी बच्चे को मिलेंगे, जितने भी सीटेट एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसको नहीं मिलेगा। जो ऑब्जेक्शन किया है सिर्फ उसको नहीं मिलेगा, ठीक, सबको मिलेंगी। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो भाई सबको मिलेगी, नहीं तो फिर किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कंडीशन रहती है। तो 3 दिन का आपको समय दिया जाता है जिसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक। ऑब्जेक्शन करने के बाद जब जो फाइनल आंसर की तुम्हारी आएगी, फाइनल आंसर की के बाद आपको कोई ऑब्जेक्शन करने का समय नहीं दिया जाएगा, कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर मान लिया जाए ऑब्जेक्शन करने के बाद भी आंसर सीबीएसई नहीं बदलती है तो इसका मतलब वही आंसर हमारा मान्य हो जाता है, यानी वैलिड हो जाता है, ठीक, वही आंसर हमारा वैलिड हो जाता है। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके बाद भी एक भी नंबर इधर उधर नहीं होता है। यानी फाइनल आंसर की आने के बाद एक भी नंबर तुम्हारा ना कम होगा ना बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब इतना है, ठीक। जो रिवाइज्ड आंसर की आती है ये सब उसकी बातें रहती हैं। तो आंसर की फाइनल कब आएगी, यानी 10 दिन, 3 दिन के बाद वो आंसर की आ जाएगी। 10 दिन के बाद आंसर की आएगी, 3 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद तुम जो ऑब्जेक्शन करोगे उसके बाद ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की कि कम से कम 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम रिजल्ट पे बात करें कि रिजल्ट आपका कब आएगा, तो इस मंथ के लास्ट तक आपका उम्मीद है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम पे। जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर कम है, यानी रिजल्ट आने के बाद अगर जो बच्चे उसमें क्वालिफाई होंगे तब तो अच्छी बात है। जो बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक, यानी जो 90 हैं, यानी आपको पता ही होगा कि कितने नंबर, यानी जो जनरल होते हैं जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं, और जो ओबीसी होते हैं ओबीसी और एससी और एसटी उनके लिए 82 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। तो मान लिया जाए कोई बच्चा नहीं पास कर पाता है इस बार सीटेट, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीटेट की प्रिपरेशन आज से ही करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब जब रिज़ल्ट आएगा उसको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि उसका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो अगले सीटेट की तैयारी अभी से करेगा। क्योंकि हम तुमको एक बात बताना ये चाहते हैं कि हम जो अब सीटेट का जो एग्ज़ाम रहा सीटेट का वो इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा पेडागोजी पूछी जाती हैं, इतना आसान नहीं है। जो बच्चे कहते हैं कि हम सिर्फ 20 दिन में या किसी 10 दिन में या सिर्फ 1 हफ्ते में सीटेट क्वालिफाई कर देते हैं, तो ये बात उनकी गलत होती है। वो बात गलत उनकी इसलिए होती है क्योंकि वो उससे पहले भी कम से कम 6 महीना या 1 साल आराम से खूब रगड़ के मेहनत किए रहते हैं सीटेट पर। उसके बाद में उनको सिर्फ 10 दिन वो रिवीजन करते हैं, तो अपना सिर्फ वो रिवीजन का समय बताते हैं, ना कि प्रिपरेशन का। तो हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सीटेट कभी भी अब आने वाले भविष्य में कभी भी आप 10 दिन में 20 दिन में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सीटेट अब इतना आसान पेपर नहीं रहा।
इतना टफ पेपर बनाया जाता है कि सीटेट में जो एसएसटी होता है या कोई भी सब्जेक्ट उसमें होती है, जो देख के कम से कम पसीना छूट जाता है। सीटेट की बात करेंगे। यूपी टेट की बात करें हम अगर टेट की, तो इसमें सिर्फ फैक्ट पूछा जाता है, ठीक, जिसमें पूछ लिया जाएगा कि भारत की राजधानी क्या है। अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, उसमें कॉमन सेंस आपका काम नहीं करेगा। सीधे बात है, अगर तुक्का मारोगे तो वो अलग बात है कि लक है पकड़ ले, वैसे काम करता नहीं है। तो ये जो सीटेट है, सीटेट एग्ज़ाम इतना हलवा नहीं रहा टेट की अपेक्षा, ठीक। टेट भी इतना हलवा नहीं है, लेकिन सीटेट को आप क्वालिफाई करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा अब लेवल वाली पूछी जाने लगती हैं, क्योंकि यूपीएससी लेवल तो इसका पेपर बनता है। सीटेट एक बार किसी बच्चे को देखा तो उसके दिमाग हिल जाएंगे, इतना तो सीटेट में घुमाया गया है पेपर को, ठीक। तो इतना भी आसान नहीं है। तो आप लोग क्या करना है, सीटेट की तैयारी रिजल्ट के बाद तुरंत चालू कर देना है, ठीक। बात यह है कम से कम 6 महीने का टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि अगला जो सीटेट होगा, नेक्स्ट सीटेट तो दिसंबर तक होगा, यानी दिसंबर तक वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा अगला सीटेट का, ठीक। तो तुम्हारे पास आराम से अभी 6 महीने का टाइम है, ठीक, 5 से 6 महीने का टाइम है। तो इसमें पूरा दिन नहीं पढ़ना है, कम से कम तीन घंटा अगर डेली आप पढ़ रहे हैं पर डे तो भी इनफ है, क्योंकि 3 घंटा डेली पढ़ना है। वो बात अलग रही कि जो बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा के हम सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे, तो इतना आसान भी अब नहीं है। हाँ, हम कह रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन को करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू को करके तुम सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। उसके पीछे का कारण है कि आपको कंसेप्ट पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा पाएंगे और उससे चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले किस पे मेहनत करना है, आराम से सिलेबस को डाउनलोड करना है। जो सिलेबस होगा, सिलेबस में जो पॉइंट दिया गया है सीटेट में, सबसे पहले उसके हम कंसेप्ट को माइंड में डेवलप करेंगे, यानी सबसे पहले हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसेप्ट को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही कुछ हमारी कहानी बनने वाली है। उसके बाद में जब कम से कम 6 महीना तक आप डेली रेगुलर 3 घंटा दोगे सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए, तब कहीं सीटेट के ऊपर अच्छी पकड़ आपकी बन पाएगी, तब उसको क्वालिफाई कर पाओगे। नहीं तो अब इस बार की तरह फिर से तुम्हारे 2 नंबर या 3 नंबर से रह जाओगे। तो दिक्कत यही होती है। तो सीटेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा या कहने का मतलब क्वालिफाई हो जाएगा। अब इतना आसान सीटेट नहीं है, ठीक। सीटेट में थोड़ा लेवल अब चढ़ा के ही पूछा जाता है, पहले जैसा कुछ नहीं है। एक बात हम बताना चाहते हैं, पहले जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्षी के बारे में पूछा जाता है, तोता के बारे में, मैना के बारे में पूछा जाता है, कठपोढ़वा के बारे में पूछा जाता था, फाख्ता के बारे में पूछा जाता था, चिड़िया के बारे में पूछा जाता था। अच्छा एक बात बताओ, इस बार 2 बार जब एग्ज़ाम हुआ है, इस बार वाला ये जो जुलाई वाला हुआ है उससे पहले वाला हुआ था, किसी भी दोनों सीटेट की हम बात कर रहे हैं, किसी में बताओ किसी जानवर से या पक्षी से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है? जबकि सीटेट में क्वेश्चन तोता मैना पक्षी ये सब इनसे ये फेवरेट क्वेश्चन थे, जिसमें क्वेश्चन पूछता ही था कि ये कहाँ पे घोंसला बना के रहते हैं, असम राज्य में किस तरीके से घर बनाए जाते हैं, लद्दाख में किस तरीके से बनाए जाते हैं, शिमला में किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती थी। अब इनका सबका कोई ट्रेंड नहीं रहा, अब एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जाते हैं ये, चाहे वो मैना हो, चाहे किसी दूसरे के घोंसले में रखता हो, चाहे वो दरदिन चिड़िया हो, चाहे फाख्ता हो, चाहे तोता हो, चाहे कौवा हो, इन सब चीज़ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हालांकि अब ये ट्रेंड में नहीं रहा, अब क्वेश्चन में थोड़ा लेवल आने लगा है, तो इसीलिए क्वेश्चन सीटेट को इतना आसान हल्के में ना ले। प्रिपरेशन अगर अभी से आप करेंगे तो 6 महीने तक आप अच्छा खासा कंसेप्ट आप उस पर पकड़ बना पाएंगे, तब आपका सीटेट कहीं क्वालिफाई होगा। तो इसीलिए कहते हैं जो अगर आपका रिजल्ट आएगा क्वालिफाई होते तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर देंगे सीटेट की, ठीक है। तो ये रही जानकारी कुछ सीटेट के बारे में और रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट जो इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि नई वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।